अयोध्या पहुंच गए, सरयू मैया में स्नान किया, महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। दशरथ जी को पता चला, मुनियागमन सुना जब काना, मिलन गयो। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। मिलन गयो ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों का समाज साथ में लेकर के दशरथ जी महामुनि से मिलने के लिए गए। महल में बुलाया, स्वयं जिस आसन पर बैठते थे उस आसन पर उनको बिठाया, उनके पैरों को धुला, पाद प्रक्षालन किया। उनके पैरों का जो चरणोदक था उसको स्वयं पान किया, पूरे घर में उसका सिंचन करवाया। उसके बाद में उनको ले जा करके स्नान करवाया। स्नान के बाद बढ़िया सुंदर भोजन, और भोजन के बाद में फिर विश्राम करवाया। अब जब विश्राम करवाया उसके बाद में फिर पूछा, देखिए ये परंपरा थी, ये नहीं आते आते महाराज किस लिए आना हुआ, क्यों आना हुआ। कोई अतिथि, कोई साधु, कोई संत यदि हमारे द्वार पर आया है, उसकी आओ भगत कैसे की जानी चाहिए, रामचरितमानस में दर्शाया गया है। जब विश्राम करने लग गए तब पूछा, यही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज ऐसी कृपा आपने आज तक नहीं की, मुनियस कृपा की नहीं का। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पता है विश्वामित्र जी कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गए। ऐसे संत है विश्वामित्र जी जो आज तक कभी किसी के यहाँ पर गए ही नहीं कुछ मांगने के लिए। जब गए ही नहीं तो मांगने की तो बात ही छोड़ दी। और आज आप हमारे द्वार पर चल करके आए हैं, मेरा परम सौभाग्य के ही कारण आगमन तुम्हारा। आपका आगमन किस लिए हुआ है महाराज? आप कृपा करिए, मैं देर नहीं लगाऊंगा, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, सुनो महाराज, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो तो। असुरों का समूह जब हम यज्ञ करते, पूजा पाठ करते, भजन करते हैं तो हमारे उस भजन में विघ्न डालता है, आकर के नाना प्रकार से सताता है साधु संतों को। इसलिए मैं आपसे याचना के लिए आया हूँ। क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बध में होब सनाथा। निशिचर बध में होब सनाथा। अनुज सहित यानी कि लखन जी के सहित राम जी को मुझे प्रदान कीजिए, जो उन राक्षसों का वध करेंगे, उनका संहार करेंगे, ताकि हम लोगों के जीवन में जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। जैसे ही याचन शब्द सुना, दशरथ जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। आप जैसे संत को मेरे दरवाजे पर मांगने आना पड़ा, ये मेरा दुर्भाग्य है जो आप मेरे यहाँ पर चल करके मांगने आए। अरे महाराज आप आदेश कीजिए। विश्वामित्र जी ने आदेश किया, अनुज समेत देहु रघुनाथ, लक्ष्मण जी के सहित राम जी को दीजिए। दशरथ जी ने जब ये सुना तो सुनकर के एकदम से चौंक गए। दशरथ जी ने कहा, महाराज काम तो एक से ही चल जाएगा, फिर दो क्यों ले जाएंगे? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज काम भी दो करने। कौन कौन से? निशिचर वध और हम होब सनाथा। दोनों भाइयों को ले जाएंगे तो लखनलाल निशाचरों का वध करेंगे और रघुनाथ जी की कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। तो हम अभी तक अनाथ थे, तो अनाथ से सनाथ हो जाएंगे। इसलिए अनुज समेत देव
रघुनाथ। मैं राम को पाकर के सनाथ हो जाऊंगा। अब तक तो मैं अनाथ था। देखो, जो किसी को नाथ ना मानता हूं, जो ना तो यदुनाथ को माने, न रघुनाथ को माने, न बद्रीनाथ को माने, न भोलेनाथ को माने, न जगन्नाथ को माने, तो उससे बड़ा अनाथ और कौन हो सकता है संसार में? हमारे हृदय में अभिमान होता है, हम किसी को अपना नाथ स्वीकार ही नहीं करते। हम स्वयं इतना परिपक्व हैं। एक बार एक व्यक्ति गया, उसने अपने मित्र से कहा, आज मैंने भरे समाज में जितने भी विद्वान थे उन सभी को शास्त्रार्थ करके परास्त कर दिया। अब उसका मित्र समझता था कि ये तो भैया बिल्कुल निराम मूर्ख है, इसको तो कुछ भी ज्ञान। उसने कहा, भैया तुम्हें तो कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ आता जाता नहीं, कुछ पता नहीं, तुमने कैसे जो लोगों को परास्त कर दिया? तू झूठ बोल रहा है, इतने बड़े बड़े विद्वान वहां पर, तू कहता मैंने परास्त कर दिया। मित्र ने कहा, मैंने परास्त कर दिया। कैसे? बोले, मैंने किसी की बात मानी ही नहीं, किसी की सुनी ही नहीं, तो परास्त हो ही गए अपने आप। अच्छा, लोग भी होते, जब कोई जो बुद्धिमान लोग होते हैं किसी को समझाएं, एक बार समझाएं, दो बार समझाएं, बताएं, और बार बार कहने पर भी जब व्यक्ति न माने तब कह देते, भैया तू जाने, तेरा काम जाने, मैं समझा समझा करके हार गया, तुम जीते हम हारे। होता है ना? तो वही स्थिति यहाँ पर हुई। अब वो किसी की मानी ही नहीं। तो जो विद्वान होते हैं उन्होंने कहा, भैया हम हार स्वीकार करते हैं, आप जीत गए, तो ऐसे परास्त कर दिया। क्यों? अहंकार था बना। इसलिए अहंकार से भरे हुए जीव को परमात्मा का दर्शन, भगवान कहते हैं ये अहंकार जो है ना, ये हमारे और जीव के बीच में पर्दा का काम करता है। पर्दे के इस पार हम खड़े हैं, पर्दे के उस पार वो जीव खड़ा है। जब तक ये अहंकार रूपी पर्दा दूर नहीं होता तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान जब रास लीला की, अधरों पर बंसी का निनाद, अधरों पर बंसी को रख करके, बंसी का निनाद करके गोपियों को बुलाए, गोपियों के प्रेम को देख करके, भाव को देख करके भगवान उन सबके साथ में रास लीला करना आरंभ किए। और जैसे ही लीला आरंभ किए, उन गोपियों के मन में अहंकार आ गया। क्या? देखो तो सारी दुनिया जिनके इशारों पर नाचती है, आज वो मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं, मेरे इशारों पर नाच रहे हैं, इसका मतलब मैं श्रेष्ठ हूं। इसीलिए तो। और जैसे ही अहंकार आया गोपियों के मन में, वैसे ही भगवान अंतर्हिते भगवते सहसैव गजानन, उन समस्त गोपियों को छोड़ करके भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए। फिर उनका दर्शन नहीं हुआ। गोपियां ढूंढती हैं, इधर उधर खोजती हैं, भगवान नहीं मिलते हैं। फिर रो रो करके गोपियों ने पुकारा, रो रो करके भगवान को बुलाया। जो रो रो करके पुकारा वही गोपी गीत बन गया। अच्छा, रोने से जो उनके मन में अहंकार था, जो हृदय पटल पर अहंकार रूपी कालिक जम चुकी थी, रोने से वो सारी की सारी कालिक धुल गई, हृदय निर्मल हो गया, हृदय पवित्र हो गया। और जब हृदय पवित्र हुआ तो फिर पुनः भगवान उन समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। इसलिए भगवान अहंकार ग्रस्त जीव को दर्शन नहीं देते हैं। विश्वामित्र जी निरभिमानी होकर क्या है, कोई अहंकार नहीं, मैं अनाथ हूं, यदि प्रभु का साथ मिल जाए तो हमको फिर किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम निश्चिंत हो जाएंगे। हमारे हैं श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, चरणों में रख दिया जब माथ में किस बात की चिंता। यदि रघुनाथ जी हमारे हो जाएंगे तो सनाथ हो जाएंगे। न खाने की न पीने की
न मरने की न जीने की, न मरने की न जीने की, मेरे 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 स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। उनको तो सबकी चिंता है, चींटी से लेकर के हाथी तक, राई से लेकर के पर्वत तक, परमात्मा की सबके ऊपर नजर है। लोग कहते हैं बात बात में, भगवान भूखा जगाते जरूर हैं लेकिन भूखा कभी को सुलाते नहीं। जब ये कहते हो तो इस पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? कहते तो हम हैं लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते। और जब तक उनके चरणों में विश्वास नहीं होगा तब तक फल मिलने वाला नहीं। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता। किया करते हैं क्यों दिन रात हम बिन बात की चिंता। व्यर्थ की चिंता किया करता है। जीवन जीने के दो रास्ते हैं, एक है चिंता और एक है चिंतन। और जब व्यक्ति चिंता करता है तो चिंता जो है, चिता तो मुर्दे को जलाती है लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। एक गाना भी चिंता था चिता चिता। तो कहने का अभिप्राय चिंता जो है वो चिता तक पहुंचाती है जीते जी। और चिंतन जो होता है, जब हम चिंतन करते हैं तो वो हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता हमको मिल जाता है जिससे कि हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना। किया करते हैं क्यों दिन रात हम बिन बात की चिंता। हो बिन बात की चिंता रहे, हाँ रहे रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चिंता। श्वास श्वास पे राम भज वृथा श्वास जनी खोए। ना जाने इस श्वास को आवन हो या न हो। ना जाने इस श्वास को आवन हो। पता नहीं अगले पल ये हमारी सांस चलेगी भी कि नहीं चलेगी, ये कोई निश्चित नहीं। पानी का सा बुदबुदा अस मानुष की जात। जैसे जब जल वृष्टि होती है तो नीचे जल में जब जल बूंदे गिरती है ना तो बुलबुले उड़ते हैं ना, कितनी देर के कुछ क्षण के लिए फिर छूट जाते। वैसे मनुष्य का जीवन है, कोई भरोसा नहीं इतने समय क्या हो जाए। जितना जो समय मिला है प्रत्येक श्वास पे टूट जाए न माला कहीं श्वास की। ये जो अनमोल मोते
बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मेरी मानो न मानो खुशी आपकी। इतना सुंदर भाव प्रस्तुत किया, क्योंकि उनको ये पता था कि हम बताएंगे, हो सकता है लोग माने न माने, हो सकता है कुछ लोग माने भी, कुछ लोग न स्वीकार करें, कोई चिंता नहीं, ये आपकी मर्जी। हमने जो यहाँ पर बताया, जो करने को बताया है, आपको अच्छा लगे तो करना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप जानो। मेरी मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाए। आज है कल है, हो सकता है कल ही चले जाए, नहीं तो परसों, लेकिन राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया कर जाए। विचार करना, कथा सुनना ही सिर्फ नहीं होता है, कथा सुनकर के उस पर विचार भी करना बहुत आवश्यक है, तभी कथा सफल होती है। भागवत कथा के महात्मा में प्रसंग आता है, गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त कथा श्रवण की, कथा का आयोजन किया। धुंधकारी ने भी कथा सुनी, और भी जितने उत्तम नगर के निवासी थे उन्होंने भी कथा सुनी। लेकिन जब 7वें दिन कथा विश्राम हुई, एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, बांस के अंदर बैठा हुआ जो धुंधकारी था, 7वीं ग्रंथि का भेदन हुआ। धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, दिव्य मानव योनि को, देव योनि को प्राप्त हो गया। उसके लिए विमान आया, भगवान के दूत आए उसको लेने के लिए विमान लेकर के। और जब विमान लेकर के चल पड़े तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, यहाँ पर श्रोता तो बहुत हैं, सभी ने कथा सुनी, लेकिन विमान सिर्फ और सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? कथा तो सभी ने समान रूप से सुनी, जितनी देर कथा उसने सुनी उतनी देर अन्य भी श्रोताओं ने सुनी, फिर विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों? तो उन पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेनो फल भेदो संस्थिता। कथा सुनी तो, लेकिन श्रवण में भेद हो गया। लोगों ने कथा सुनी, जब तक पांडाल में रहे, जब तक कथा हुई तब तक कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद में पांडाल से बाहर निकले, जो कथा में नहीं आए थे उन्होंने पूछा, भैया कथा सुनी है? हाँ सुनिया। क्या सुनाया कथा में? अरे कथा तो बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन क्या सुनाया ये नहीं पता है, सब भूल गए। तो फिर कथा सुनने से कोई मतलब बनने वाला नहीं है। कथा जो हम सुने उसको आत्मसात करें, उसका हम चिंतन करें, उस पर हम विचार करें कि इसमें जो बताया गया है हमारे जीवन से संबंधित इसमें क्या है, हम क्या करें ऐसा जीवन में अपने, जिससे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। उस पर विचार करिए, चिंतन करिए, तब तो कथा सुनना सार्थक है। अन्यथा राख में हवन करते रहो, कोई मतलब बनने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की पावन कथा सुनो, कथा सुनने के बाद में चिंतन करो, और जब भगवान का चिंतन करोगे तो जैसा हमारे मन में चिंतन होता है वैसे हमारी क्रिया से भी होता है, वैसे हमारे विचार भी होते हैं, और जैसे करोगे कर्म वैसे ही आपको फल भी मिलेगा। हाँ, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य द्वे बीज है, बवै सुलह निदान। पाप और पुण्य दो ही बीज है, अब जो बोगे वही आपको प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। विश्वामित्र जी आए, याचना की। दशरथ जी ने पहले तो कहा, महाराज चौथे पन पायो सुखचारी, उम्र के चौथे पर में चारों पुत्र मिले और आप भी
विप्र कहो नहीं वचन विचारी, विचार करके नहीं कहा। उसके बदले में आप कुछ भी मांग लीजिए और कुछ मांगना हो। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, 2 अक्षर के राम जी है ना, 2 अक्षर का उनका नाम है। तो मैं आपको 2 अक्षर की सारी चीजें दे सकता हूँ। क्या बताया? मांगहु भूमि, भूमि 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोशा 2 अक्षर। जो भी चाहिए वो मांग लीजिए, लेकिन राम जी को न मांगना। विश्वामित्र जी ने कहा, रे तो मैं भी एक राजा था, सब कुछ छोड़ करके मैं संत बना, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। यदि देना ही चाहते तो राम जी को दो। दशरथ जी को ग्लानि हो रही, क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ बड़ा अधर्म में, ना इधर में है ना उधर में, विचार नहीं कर पा रहे हैं। विश्वामित्र जी को भी लगा कहीं ऐसा ना हो मोह के वशीभूत होकर के हमारी आज्ञा का, हमारी बात का ये निरादर कर दें, मान न रखे। तो वशिष्ठ जी से कहा, रे आप ही कुछ समझाइए इनको। वशिष्ठ जी ने फिर समझाया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, बहुत प्रकार से समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज देखो, 4 पुत्र आपको यज्ञ की ही वजह से मिले, यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त हुए, अतः आप भी यज्ञ की रक्षा में अपने 2 पुत्रों को दे देना चाहिए। भेज दोगे उसमें तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका परम सौभाग्य है। इनको विश्वामित्र जैसे संत का सानिध्य मिल जाएगा, अतः बालकों को भेज दो। एक संत तो बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, मतलब वशिष्ठ जी ने बहु की विधि बता करके समझाया। अरे यदि इनके साथ में 2 को भेजोगे तो ये 2 4 के साथ में आएंगे, 2 बहुओं को भी साथ में लेकर के आएंगे, इसलिए इनके साथ में भेज दो। और जब बात बहु की आ गई तो मन प्रसन्न हो गया, फिर तो कोई बात नहीं है, प्रेम से भेज दिया। महाराज आप ले जाइए, आपकी सेवा में समर्पित है। राम जी को, लक्ष्मण जी को देते समय दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके माता पिता सब कुछ हो, आपसे आप इनकी पिता हो। ऐसा क्यों कहा? मान लो इनका विवाह हो तो पिता की आवश्यकता पड़ती है ना, बिना पिता की आज्ञा के विवाह करना अमर्यादित है, मर्यादा भंग होती है, समाज में छवि खराब होती है। तो इसलिए पिताजी नहीं रहेंगे और कभी ऐसी आवश्यकता पड़ गई तो फिर उसके लिए आप ही पिता इनके हो, आप ही आज्ञा दे देना विवाह के लिए, इसलिए आप पिता हो इनके, ऐसा कहा। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण जी को लेकर के चल पड़े। राम जी पैदल ही चलते हुए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने रास्ते में ताड़का को भगवान राम को दिखाया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का करना। ताड़का दौड़ी, भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, कान तक खींचा। विश्वामित्र जी महाराज बड़े ध्यान से देख रहे हैं। बाण चलाया भगवान ने, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण में ताड़का का उद्धार कर दिया। लेकिन प्राण हरि लीला उसके बाद में क्या किया प्रभु ने? एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जान ते ही निज पद। मारना तो मार तो कोई भी सकता है, लेकिन ताड़ना तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है। भगवान ने दीन जान करके उसको परम पद प्रदान किया। तब विश्वामित्र जी को पूर्णतः पता चल गया ये परम ब्रह्म परमात्मा है, जो मारे भी और तारे भी। भगवान ने ताड़का को मारा भी और तारा भी। दीन जान, स्वामी जी लिखते हैं ये दीन है। किसी ने कहा महाराज आप तो राक्षसी दीन जान पड़ते, वो तो निशाचरी थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, अपना मुंह फैलाकर कितना भयंकर विकराल शरीर बनाकर के आई थी।
प्रभु को मारने के लिए उनको खा जाना चाहते थे, और आप कह रहे हैं कि वो दीन है। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी दृष्टि में हर व्यक्ति वो दीन है जो सन्मुख खड़े हुए परमात्मा को पहचान ना पाए, उससे बड़ा दीन और कौन हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, देखिए जब रचना की होगी महाराज ने तो कितने सुंदर शब्दों का कितना विचार करने के बाद में लिखा होगा। दीन जाने दीन जबद दीन समझ करके उसको अपने धाम में पहुंचाया, उसका उद्धार किया। भगवान कभी किसी के स्वरूप को नहीं देखते, उसके स्वभाव को भी नहीं देखते। भगवान के तो वचन है, कोटि विप्र पद लागे आए शरण प्रजम नहीं, तो उसका भी प्रभु उद्धार कर देते हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आए हैं। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि जिनके लिए यज्ञ कर रहा था वो तो आ गए हैं हमारे पास में ही, अब यज्ञ करने की क्या आवश्यकता था, तो यज्ञ करना छोड़ दिया, शिथिल हो गए। तब भगवान ने स्वयं कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। भगवान स्वयं विश्वामित्र जी के पास में गए और कहा, महाराज निर्भीक होकर के निश्चिंत होकर के अब आप यज्ञ करिए। आप जैसे संतों को भले ही यज्ञ की आवश्यकता ना हो, पर इस समाज को यज्ञ की विशेष आवश्यकता है। तो संतों की कोई कामना की याचना नहीं रहती। संतों के हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो तो सदैव आनंद में मगन रहते हैं, उनको किसी चीज की कामना कोई याचना कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब भी संतों ने यज्ञ किया तो लोगों का भला हो, समाज का भला हो, समाज का कल्याण हो, इसके लिए यज्ञ किया। कभी अपने लिए नहीं किया, कभी लाभ की दृष्टि से स्वयं के लिए नहीं किया। समाज का क्या होगा, समाज का भला हो, इसलिए यज्ञ किया। विश्वामित्र जी यज्ञ आरंभ किए। सुबाहु और मारीच आए, भगवान ने बिना फड़का बाण को मारा। 7 योजन का सागर पारा, मारीच 100 योजन सागर के पार गिर गया। अग्नि बाण मार करके भगवान ने सुबाहु का उद्धार किया। जितनी सेना थी लक्ष्मण जी ने समस्त सेना का संहार किया। इस प्रकार से भगवान विश्वामित्र जी की रक्षा कर रहे हैं। कुछ समय तक वहां पर भगवान रहे। विश्वामित्र जी राम जी को वेद पुराणों की कथाएं श्रवण कराते हैं। यद्यपि भगवान सब जानते हैं, सब कुछ उनको पता है, लेकिन जब भी विश्वामित्र जी श्रवण कराते तो सर्वज्ञ होते हुए भी बिल्कुल अल्पज्ञ बन जाते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो, कुछ ज्ञान ही ना हो। इस प्रकार से श्रवण करते हैं। ये भगवान की प्रभुता है, ये तो उनकी शालीनता। विश्वामित्र जी कथा सुनाते हैं, राम जी सुनते हैं। समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन एक दूत आया जनकपुर से। दूत ने आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज हमारे महाराज ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है कि जो शिव जी के धनुष का भंजन करेगा उसी के साथ हमारी पुत्री सीता का विवाह होगा। तो उस धनुष यज्ञ के आयोजन में आपको भी आमंत्रित किया है, निमंत्रण भेजा है, कृपा करके पधारे। विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला। विश्वामित्र जी राम जी की ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी ने धीरे से कहा, राम हम चाहते हैं जैसे तुमने हमारे यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण किया, संपन्न किया, ऐसे एक यज्ञ को और परिपूर्ण कर दो चल के। उस यज्ञ का नाम धनुष यज्ञ है। गुरु की आज्ञा थी, भगवान ने कहा जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी चलने को तैयार हुए। भगवान राम लक्ष्मण भी तैयार हुए।
साधु संत आगे आगे चलने लगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। मार्ग में कुछ दूर चले तो एक आश्रम ऐसा दिखाई पड़ा, वहां पर ना तो खग मृग जीव जंतु तह नहीं, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, ना तो वहां पर कोई खग है, ना तो कोई मृग है, ना कोई जीव जंतु है। समस्त मानव प्रकृति ने वहां पर से विदा ले लिया। एकांत में एक वीरान आश्रम है, जहां पर एक पत्थर की शिला नारी के आकार में हाथ जोड़े हुए खड़ी। अब विश्वामित्र जी आगे आगे निकल पड़े। भगवान श्री राम की दृष्टि उस पर पड़ गई। भगवान ने सोचा ये कौन है, नितांत एकांत में हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। और अहिल्या इस उम्मीद में वहां पर है, मानो भले ही संसार ने मुझे त्याग दिया हो, किसी ने मुझे ना अपनाया हो, यहाँ तक कि प्रकृति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन हमारे प्रभु आएंगे, एक ना एक दिन हमारा उद्धार अवश्य करेंगे और वो मुझे अवश्य अपनाएंगे। सोचो, अहिल्या से एक छोटी सी भूल क्या हो गई, वो भी अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, अनजान में भूल हुई और उसका प्रतिफल ये हुआ कि मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, प्रकृति ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन दुनिया ने भले ही साथ छोड़ दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन अहिल्या का जो प्रभु के प्रति विश्वास था वो नहीं छूटा कि हमारे प्रभु आकर के हमारा उद्धार करेंगे। और भगवान हरि अंतर्यामी सब जाने, अंतर्यामी हैं, सब पर कृपा करते हैं, और जो भगवान की शरण में जाता है उसके ऊपर कृपा ना हो। मन ही मन मानो भगवान की बाट देख रही है, आज प्रभु पहुंचे। बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, प्रभु आते आते बहुत देर, प्रभु आते आते बहुत देर। अहिल्या बैठी बैठी मन में विचार करती है, हे प्रभु, संग सखा सब तज दियो, को न निभियो साथ, कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। अब केवल रघुनाथ जी आकर के कृपा करेंगे, सबके सब छोड़ करके चले गए। हे गोविंद, अहिल्या दृढ़ निश्चय करके बैठी हुई है, भले ही समाज ने मेरा परित्याग कर दिया, लेकिन एक न एक दिन राघव आएंगे और वो आकर के मेरा उद्धार अवश्य करेंगे। क्यों अधम उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, क्यों अधम उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, है पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। वो पतित पावन है, दीनों पर दया करने वाले हैं, वो दीन दयाल है। और भगवान ऐसे ही दीन दयाल नहीं बने हैं, ऐसे ही उनको दीन दयाल नहीं कहा जाता। कब दीन दयाल कहा जाता है? जिनके पग को नहीं न जुरे, तिनको गजराज चढ़ावत हो। हाँ, पनही समझते हैं ना आप लोग, समझते होंगे। पनही का मतलब पादुकाएं, चप्पलें, जिनके पैरों में पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं, उनको बताओ प्लेन से यात्रा करवाएं, हवाई यात्रा करवाएं, इतना ऊंचे पहुंचा दे, ऐसा बना दे। जिनके पग को नहीं न जुरे, तिनको गजराज चढ़ावत हो। जिन खाने को घर में अन्न नहीं, दिन 56 भोग पवात हो। धनहीनन को धनवान करें। सुदामा जी महाराज 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे और भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाया। प्रभु
प्रभु ने सुदामा जी के द्वारा लाए गए और उनको परम ऐश्वर्यशाली बना दिया, अपने समान ही बना लिया। ऐसी कृपा प्रभु करते हैं। और देखिए, दुनिया का व्यक्ति जो भी होता है वो यदि थोड़ा सा भी तुम्हारा सहयोग करे तो वो ये चाहता है कि आप उसके सदैव आभारी रहें और सारी दुनिया सारा समाज जाने कि मैंने इसका ये सहयोग किया। लेकिन भगवान अहेतु की कृपा करने वाले, कोई हेतु नहीं। सुदामा जी को परम ऐश्वर्यशाली बना दिया, परम धनवान बना दिया, लेकिन उनको पता तक नहीं चलने दिया कि मैंने तेरे साथ ये किया। ये है प्रभु की कृपा। धनहीन को धनवान करे, बलहीन बलेस बनावत हो। जब ऐसी कृपा करते रघुनाथ, तब दीन दयाल कहावत हो। जब ऐसी कृपा, जब ऐसी दया करते रघुनाथ को, दीन दयाल कहावत हो। ऐसे दीन दयाल नहीं कहलाते, जब इतनी कृपा करते हैं तब दीन दयाल को कहा जाता है। तो अहिल्या कहती, आप दीन दयाल हो, दीनों पर दया करने वाले हो, आप पतित पावन हो, अपनों की लाज आप स्वयं रखोगे। और इसी भाव के साथ में अहिल्या राम जी की राह देख रही है। भगवान आए, विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए थे, भगवान पीछे। विश्वामित्र जी जानते हैं कि इनका स्वभाव है या मुझे बुलाएंगे वापस, इसलिए विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं। राम जी ने देखा गुरु जी तो आगे निकल गए, राम जी ने बुलाया, भगवान ने कहा यहाँ ये गुरु जी। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी से पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। शिला देख करके प्रश्न किया, गुरुदेव ये पत्थर की शिला कौन है? ये यहाँ पर बिल्कुल सुनसान जगह पर एकांत में अकेली, क्या कारण है? समझ में नहीं आ रहा। सकल कथा मैंने कहा, सारी कथा विस्तार पूर्वक मैंने सुना दी। अब देखिए, भगवान जिसके ऊपर कल्याण करना चाहते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना ही देते हैं। भगवान को अहिल्या का उद्धार करना था, भगवान कैसा बहाना बना रहे हैं? अब उसका उद्धार करना है तो उसके उद्धार का, और किसी का उद्धार तब होता है जब उसके अंदर भक्ति होती, बिना भक्ति के उसका उद्धार नहीं होता है। और भगवान राम उस अहिल्या के पास में अपने गुरुदेव को खड़ा कर दिया, विश्वामित्र जी को खड़ा कर दिए। मानो विश्वामित्र जी को खड़ा करके भगवान ने अहिल्या को अपनी प्रथम भक्ति प्रदान कर दी। क्यों? भगवान ने जब नवधा भक्ति का उपदेश किया है तो नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है। तो पहली भक्ति भगवान ने प्रदान कर दी। नवधा भक्ति का वर्णन रामचरित, अब क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे तो राम जी के विवाह तक ही कथा होगी। हमने पहले निवेदन किया था कि राम कथा के माध्यम से हम लोग सत्संग करेंगे। नवान्न पारायण होता तो राम कथा पूरी होती, अब नवान्न पारायण तो है नहीं, तो आगे वनवास हम भेजेंगे नहीं, केवल विवाह तक ही रखेंगे। तो भगवान की नवधा भक्ति मैया सबरी के पास में जाकर के वहां पर निवेदन करते हैं। पहली भक्ति प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरी गति कथा प्रसंगा। तो दूसरी भक्ति यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं को सुन। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति यमा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमा। सब है मान प्रद, आप हो जाए अमानी, मैं नहीं।
मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब प्रभु का है दिया। मैं कौन होता हूँ? अच्छा होता ये है कि जब कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय हम स्वयं को देने लग जाते कि मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ है। और जब कुछ बुरा हो जाता है तो उसका दोष परमात्मा को देने लग जाते हैं कि भगवान की इच्छा थी सो हो। ये चतुराई, यही तो भगवान कहते हैं, यही मुझे अच्छी नहीं लगती। मन क्रम बचन छान चतुराई, भजतहि कृपा करहि रघुराई। और हम लोगों के अंदर कितनी चतुराई भरी पड़ी है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। कोई मन में मान नहीं है, जो कुछ है। और मन में यदि मान है भी, अभिमान है भी, तो कौन सा होना चाहिए अभिमान? गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो भी लिखा है। क्या अभिमान हो? अस अभिमान जानी जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जानी जनी। मैं तो एक सेवक हूँ, मैं दास हूँ। दासान दासो भवितास भूया, बल्कि मैं दास भी बनने योग्य नहीं हूँ, मैं तो दासों का दास हूँ। मैं सेवक हूँ और हमारे स्वामी रघुनाथ जी, इसका अभिमान हो। यदि अभिमान भी हो जीवन में तो ये अभिमान हो, और दूसरा कोई अभिमान ना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहु कपट तजिगा। कपट नहीं होना चाहिए, नहीं मन में राम बगल में छुरी वाले से, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव से प्रेम से भजन हो, एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो उतनी देर भाव से हो, प्रेम से हो। मैंने मन में कुछ और चल रहा है, बैठे तो पिता में कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। चौथी भगति मम गुण गण, करहु कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति है कौन सी? मुझसे भी संत जो है वो मुझसे भी संत हैं, मुझसे भी अति बड़े, अत्यंत बड़े, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। देखिए आठवीं व्यक्ति जो हमारे पास में है, जितना है हम उसी में प्रसन्न रहे। होता क्या है, हमारे पास में जो है हम उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि जो नहीं है उसके पाने की चाह में हम सदैव दुखी रहते हैं। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। जो है जितना है, अरे विचार करो, परमात्मा की कृपा तो हमारे ऊपर इतनी है, हो सकता है अपने से नीचे वाले लोगों को देखो तो बहुतों को इतना नहीं मिला होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि भगवान ने हमको बढ़िया सुंदर शरीर प्रदान किया है। शरीर में कोई कमी नहीं है। बताओ किसी की देखा होगा आपने, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है? कैसे बेचारे जो है, उनको तो सब बढ़िया शरीर दिया है भगवान ने। यही सबसे बड़ी कृपा है। हम जो चाहे वो इस शरीर के द्वारा कर सकते हैं, कितनी बड़ी कृपा है। लेकिन इसका संतोष में, अरे देखिए 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद में ये मानव शरीर मिला है, और सबसे श्रेष्ठ शरीर है मानव शरीर। जानवरों को देखिए, आजकल तो ऐसी स्थिति है, बताइए गौओं की, बैलों की, लोग
जानबूझ करके किसी ने बल्लम मार दिया, किसी ने बाका मार दिया, किसी ने, बेचारे देखिए कैसे कितना घाव हो जाता है, कीड़े काटते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, कितनी पीड़ा होती होगी। कौन है उनकी मदद करने वाला, कौन पूछने वाला, कौन दवा लगाने वाला है? भगवान ने हमको इस योग्य तो बनाया, कितनी बड़ी कृपा है, हम विचार ही नहीं करते। हमारे पास में जो है बहुतों को नहीं मिला है, उसमें हमको संतोष करना चाहिए। वो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल। लेकिन संतोष है ही नहीं जीवन में। संतोषम परमम सुखम, जीवन में संतोष नहीं है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त है वो हमारे लिए पर्याप्त है, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमको मिलता है। हमारे पास में जो है उसी में संतुष्ट रहे, उसी में खुश रहे। लेकिन हमारे पास में जो है उसमें हम खुश नहीं रहते। इसी संत ने कहा, गुफा में रहो, कश्ती में रहो, जंगल में रहो, बस्ती में रहो। गुफा में रहो, कश्ती में रहो, जंगल में रहो, बस्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, पर जैसे रहो मस्ती में रहो। जिस प्रकार से रहो सदैव मस्त रहो, और जो मस्त है उसके पास में समस्त है। जो मस्त है उसके पास में समस्त है, सब कुछ है। और जिसके पास में मस्ती नहीं है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और वरना तो वो जबरदस्ती जिंदा है। बोलो राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे थोड़ा जोर से बोल लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए सदैव मस्त रहो। जो है अपने पास में, जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो दया है मेरे मालिक की, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। ये दया है मेरे ठाकुर की, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा। संतोष होना चाहिए, फिर सपने हो नहीं देख ही पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमारी दृष्टि तो दोषों पर ही जाती है। क्यों? हमारी वृत्ति ऐसी बन चुकी है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी आंखों पर काला चश्मा लगाए तो सब काले काला नजर आएगा, लाल रंग का लगा तो लाल लाल, हरा तो हरा हरा। इसलिए अपनी दृष्टि को शुद्ध करो। सपने नहीं देखें पर दोषा, स्वप्न में भी किसी दूसरे के दोषों को न देखे। हम गुणग्राही बने। यदि हम दोष देखते रहेंगे, बिना कमी का व्यक्ति यदि हम खोजेंगे संसार में, तो शायद हमको कभी मिलने वाला नहीं, हम अकेले रह जाएंगे। ऐसा कोई है ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया, जड़ चेतन गुण दोष में सकल कीन करता। सब में दोष है, सब में गुण है, लेकिन हम गुणग्राही बने। हम दोषों को दोषों को क्यों देखें? लेकिन हम सदैव पर अघ सुने साहस दस काना। दूसरों के दोषों की चर्चा यदि होने लग जाए तो हम लोग बड़े चटकारे मार मार करके और फिर उसने एक की चर्चा की, फिर हम भी दूसरे की चर्चा करने लगे। अरे वो वैसा, वो वैसा, देखो फिर चर्चा शुरू। और बड़ा फिर उतना भजन करने में मन नहीं लगता है, सत्संग करने में, कथा सुनने में मन नहीं लगता है, जितना किसी की बुराई हो रही हो बुराई सुनने में मन लगता है। वास्तविकता है ये जीवन की।
बताया तो ये है सपने हम नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को हम ना देखें, हम गुणग्राही बने। यदि परमात्मा दोषों को देखते तो शायद कितने निशाचरों का उद्धार किया। अरे भगवान ने तो पूतना जैसी राक्षसी जो अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, और उस पूतना राक्षसी को भी मात्र गति प्रदान कर दी। जैसे मैया यशोदा मैया देवकी को जो गति प्रदान की, वही गति भगवान ने